सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो आपका प्रश्न उत्तर जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित है। और ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, ऑल एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है क्योंकि जो जीव विज्ञान से लगभग में इन सभी में प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी के प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में है। तो पहला प्रश्न आपका है, इसमें कुछ परिभाषा भी ऐड किया गया है तो कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी दिया गया है। तो जीव विज्ञान किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान जीवों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन है। क्या जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका क्या है? कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है कोशिका। और कोशिका जीवों की बुनियादी इकाई है। कहीं कहीं ये भी देखने के लिए मिलता है जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं को संचालन करती है। तो कोशिका के बारे में हमने जान लिया। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का नाम जो पूरा होता है इसका यानी डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका डीएनए का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है एमिनो एसिड से होता है। किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन में। किसमें होता है? ऊर्जा उत्पादन में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होता है? तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका अर्थ हुआ प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन के रूप में से फिर बाहर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा जो है पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो जनन कोशिका जो होते हैं उसको बोलते हैं गेमेट्स। क्या बोलते हैं? गेमेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लाल ये जो रक्त में लाल कोशिका होती है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को जो है परिवहन करता है, ले जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जो जीव का जो वर्गीकरण का आधारभूत इकाई है प्रजाति। प्रजाति के हिसाब से क्या होता है? तो प्रजाति के हिसाब से जो है इसका जो वर्गीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो आपको पता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आंसर हो जाएगा। वनस्पति में नाइट्रोजन का महत्व क्या है? तो ये अमीनो एसिड और प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक है। ये जो नाइट्रोजन होता है क्या करता है? तो ये जो अमीनो एसिड और प्रोटीन के निर्माण में आवश्यक होता है। आरएनए का कार्य क्या है? तो आरएनए का काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का काम क्या है साथियों? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। जीन क्या है? तो आनुवांशिक जानकारी का एक अंश है। ठीक है, जीन क्या है? आनुवांशिक जानकारी का एक अंश है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का, शारीरिक विकास के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? तो ग्रोथ हार्मोन जो है, शारीरिक विकास के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ठीक है, कैसा हार्मोन चाहिए? ग्रोथ हार्मोन चाहिए। मांसपेशियों की संकुचन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम। तो मांसपेशियों की संकुचन के लिए कैल्शियम तत्व जो है आवश्यक अति आवश्यक है। एंजाइम क्या होता है? तो जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है। मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? टोटल 23 यानी कि 46 गो पाया जाता है। 23 जोड़ों में पाया जाता है और संख्याओं में बात करें तो 46 यानी 46 गो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? तो सूर्य का जो ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या एरोबिक और एनारोबिक श्वसन में कोई अंतर है? तो यहाँ पर देखिए, हाँ, एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जबकि एनारोबिक में नहीं होती। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आपको इसी में डिफरेंट याद रखना है। एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनारोबिक में नहीं होती है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो प्रतिरक्षा तंत्र शरीर को संक्रमण से बचाना है। क्या है? शरीर को संक्रमण से बचाना है। अगला प्रश्न आपका है, पौधों में कौन सा हार्मोन वृद्धि नियंत्रण करता है?
तो ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों में वृद्धि नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? ये एस्ट्रोजन जो है ये महिला जनन हार्मोन है, ठीक है। किसका है? तो महिला का जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है, ठीक। बायोलॉजी में पॉपुलेशन का अर्थ क्या है? तो बायोलॉजी में जो पॉपुलेशन शब्द आता है इसका अर्थ होता है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो एक क्षेत्र में रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। बायोलॉजी में पॉपुलेशन शब्द को इस तरह से परिभाषित करते हैं। कौन सा अंग मानव को रक्त साफ करता है? तो गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। किडनी क्या करता है? तो किडनी जो करता है रक्त को साफ करता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवों की जो संरचना होता है इसके अध्ययन को कहते हैं एटानॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज है। जीवों में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। वैक्यूओल्स का क्या कार्य होता है? तो वैक्यूओल्स का जो कार्य होता है वो क्या होता है? सामग्री का संग्रह और कोशिका के दबाव को बनाए रखना। क्या होता है? सामग्री का संग्रह और कोशिका के दबाव को बनाए रखना जो है वैक्यूओल्स का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, कौन सा विटामिन रक्त को जमा होने में मदद करता है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का करने यानी कि जमाव करने में जो है मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधों में जल का संचलन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो है जल का संचलन होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में मुख्य भाग कौन होता है? तो नर्वस सिस्टम का जो मुख्य भाग होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो नर्वस सिस्टम का मुख्य भाग होता है। हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन क्या होता है? तो रासायनिक संदेशवाहक जो होता है इसको हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है, कौन सा जीवाणु रोगों का कारण बनता है? तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ये क्या होता है? जीवाणु रोगों का कारक बनता है। पैथोजेनिक याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में मुख्य कितने अंग होते हैं? तो 78 लगभग जो अंग क्या होते हैं? मुख्य अंग होते हैं 78, याद रखेगा 78। ये सभी प्रश्न आपको जो है आश्चर्यचकित करने वाले प्रश्न आ रहे होंगे दोस्तों, तो इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। जलीय जीवन में कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जलीय जीवन में सबसे जो ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका होता है? तो रक्त कोशिका जो सबसे छोटा कोशिका होता है। नर्वस सिस्टम की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी है साथियों? तो केंद्रीय और परिधीय नर्वस सिस्टम, ठीक है। परिधीय नर्वस सिस्टम ये क्या है? तो दो मुख्य श्रेणियां हैं, याद रखेगा। किस प्रक्रिया में कोशिका ऊर्जा का उत्पादन करती है? तो श्वसन में। किस में करती है? तो श्वसन में करती है। अगला, ताजगी और पोषण के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है? विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। ताजगी और जो है पोषण के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की अति आवश्यकता है। पैथोजन का अर्थ क्या होता है? ये जो पैथोजन हमने शब्द जाना इसको क्या बोलते हैं? तो रोग पैदा करने वाला जीव। पैथोजन का मतलब क्या होता है? रोग को जो है पैदा करने वाला जीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का pH स्तर क्या होता है? ये तो 7.35 एक्चुअल बता रहा है साथियों, एवं 7.45 के लगभग बीच में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग जो है तंत्रिका आवेग को प्रसारित करता है? तो नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? तंत्रिका को आवेगों को प्रसारित करता है। 43 क्वेश्चन है, जीवों में ऊर्जा का स्त्राव किस प्रकार का होता है? तो भोजन के पाचन के दौरान। तो किस प्रकार होता है? तो भोजन के पाचन के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? तो मुख से। मुख से ही आपको पता है कि साथियों भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका की दीवार किससे बनी होती है? जीवाणु लोग का जो कोशिका होता है वो किससे बना होता है? क्या बोलते हैं? पेप्ट से बना होता है। किसको बोलते हैं? पेप्ट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस, ठीक है। कोशिका विभाजन को माइटोसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कौन सा विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई। विटामिन ई जो है, ठीक है, इसका नाम है टेकोफेरोल, ठीक है। टेकोफेरोल, इसको याद रखिएगा। विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफेरोल है। और यह क्या करता है? तो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा कौन सा है?
तो साइनो आर्टरियल नोड है, ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड है, ये हार्ट को जो है नियंत्रित करने वाला हिस्सा। कौन सा रक्त कोशिका शरीर को रोगों से लड़ाती है? तो श्वेत रक्त कोशिका WBC, ठीक है, WBC जो है क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है साथियों। और क्या प्लांट्स में जल का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? तो जड़ों द्वारा। जब प्लांट्स जो देखते हैं पेड़ पौधे जल के जो है और जड़ों द्वारा होता है। इसमें देखिए जाइलम उत्तक की बात करें तो जाइलम उत्तक से होता है, ठीक है, पेड़ पौधों सब में जल का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। और फ्लोएम उत्तक के द्वारा क्या होता है? तो फ्लोएम उत्तक खनिज लवण जो पूरे भाग में फैलता है। 51 प्रश्न, किस प्रकार के जीवन का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है? जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंग प्रजातियों के विकास में सहायता करते हैं? तो अनुकूलन अंग, ठीक है, अनुकूलन अंग जो है करता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है, रक्त शर्करा को इंसुलिन। और आपको पता है कि केजरीवाल जब जो है जेल गए थे तो उसका जो है इंसुलिन के सुई लगना बंद हो गया था, जिसका कारण उसका डायबिटीज जो है बढ़ गया था, ऐसा उनका बयान था। अगला क्वेश्चन, तो अगर आपका जो है डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा तो डॉक्टर जो आपको पहले टैबलेट खाने देंगे, उससे भी कंट्रोल नहीं होगा साथियों, तो आपको जो है इंसुलिन का सुई भी लगा सकते हैं। तो इंसुलिन का सुई लगता है। तो बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस का अर्थ क्या होता है? होम्योस्टेसिस का अर्थ जो होता है वो होता है शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। 55 डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए का अंतर होता है, इसमें होता है, हाँ, डीएनए अस्थायी होता है जबकि आरएनए अस्थायी होता है। तो अस्थायी और अस्थायी का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पोषण के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर क्या है, पोषण के अवशोषण में भूमिका निभाता है। तो आंतें क्या करता है? आंतें जो है पोषण के अवशोषण का काम करता है। अगला 57, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो 3 प्रकार की होती है, कंकाली, चिकनी और हृदय की, ठीक है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के बीच का सूचना आदान प्रदान कैसे होता है? तो सिग्नलिंग अणुओं के माध्यम से, ठीक है, सिग्नलिंग अणुओं के माध्यम से जो है सूचना आदान प्रदान होता है। किस जीव में एक्सोस्केलेटन होता है? कीड़े और क्रेस्टिसियन में, ठीक है, क्रेटिसियंस में। अगला क्वेश्चन, कैसे एक रसायन दूसरे रसायन में परिवर्तित होता है? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो एक रसायन दूसरे रसायन में क्या होता है? परिवर्तित होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, कोशिका के अंदर क्या होता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोशिका के अंदर क्या होता है जो क्या करता है? तो ऊर्जा को उत्पन्न होता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप उत्तर भरिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो बार बार बता रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, चैनल के बायो में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो ज्वाइन कर सकते हैं और जो हमारा PDF बिल्कुल फ्री में आप जो है ले सकते हैं। और इसके अलावा अन्य PDF भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। लूसेंट सबका HD में PDF वहाँ पर मिल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा PDF मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय सिया राम।